मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि हम अपने समाज को स्वस्थ, सुंदर और सुगंधित बनाए रखने के लिए हम कला, कविता, कलम के प्रति समर्पित भाव से श्रद्धा रख करके उनकी सेवा करें और उस खुशबू को सब मिल करके अनुभूत करें। जय हिंद, जय भारत। बड़े प्यार के साथ एक ऐसे रचनाकार को, ऐसे कलाकार को जो कि देश को हंसाता आया है। सन 2008 से उसने न जाने कितने हास्य क्लब स्थापित किए, कितने लोगों को हंसाया है, वो आज हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं भाई को दो शब्दों से अपने बीच बुलाता हूँ। आपके सामने हम पेश करते हैं एक हास्य कवि बेहतरीन जो है गुदगुदाने की मशीन। मुझे यहाँ हंसने के लिए बुलाया गया है कि हंसाना है, और मैं आप लोगों को बता दूं मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। मुझे जो आता है मैं वही आप लोगों को सुना सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर पाता। मेरा एक मित्र था, वो हमेशा कहा करता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करूँगा, अलग करना चाहता हूँ। लेकिन आज वो एक आटे की चक्की में काम कर रहा है और गेहूं से कंकड़ अलग कर रहा है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ अलग नहीं करूँगा, मुझे जो आता है मैं वही सुना सकता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं तो मैं शुरू हो जाऊँ। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। तो जब मैं पढ़ाई किया करता था तो हमारे भी एक गुरु जी हुआ करते थे। मैं ये वाकया इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल विज्ञापन का समय चल रहा है और लोग विज्ञापन की भाषा में बात करने लगे हैं। हमारे गुरुजी भी ऐसे बात करते थे। परीक्षा का समय आया, मैं उनके पास गया, घबराया हुआ था। सुनिएगा क्या वाकया हुआ कि हमने कहा गुरुजी एग्जाम आने है वाला, हमने कहा गुरुजी एग्जाम आने है वाला, वो बोले ये लो नोट्स टाटा स्काई वाला। हमने कहा गुरुजी एग्जाम आने है वाला, वो बोले ये लो नोट्स टाटा स्काई वाला। और मतलब जो हमने पूछा तो गुरुजी ये बोले, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। तो इस तरह लोग विज्ञापन की भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक शोध ये किया कि ये जो विज्ञापन की भाषा है, ये अगर लोग सब जगह प्रचार करना चाहती हैं, कंपनियां दीवारों में, तो अगर शादी के कार्ड पे विज्ञापन आने लगे तो एक कानपुर और कानपुर के आसपास का शादी का कार्ड कैसा छपेगा, जरा ध्यान सुनिएगा। एक ऐसा शादी का कार्ड जिसमें विज्ञापन छपे हुए हैं। तो कैसा कार्ड छपेगा, लिखा क्या है कि परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमारी सुपुत्री पूजा खरे, नीचे विज्ञापन, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, का विवाह छेदा लाल के पुत्र, लड़के का नाम लिखा है गुड्डू मेहरा, नीचे विज्ञापन, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा। डिनर टाइम लिखा है, डिनर टाइम 7 से 9 है यहाँ, नीचे विज्ञापन, एयरटेल ऐसी आजादी और कहा। दर्शनाभिलाषी गुड्डू मुन्नू छोटू पप्पू बबली, नीचे विज्ञापन, वोडाफोन के छोटे रिचार्ज अब केवल 10 रुपए में उपलब्ध। और सबसे अंत में और खतरनाक, स्वागत स्थल लिखा है बंधन गेस्ट हाउस, वहाँ भी विज्ञापन, रूपानी हवाई चप्पल आपका हार्दिक स्वागत करती है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो खोल के तालियां बजा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाया हुआ है लेकिन हंसने में पाबंदी नहीं है। खैर, अभी हमने विज्ञापन की बात करी। बहुत समय पहले एक बार एक लड़की को देख के गाना गा दिया था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। वो बोली स्कूटी में बैठ जाओ तुमको थाना छोड़ देंगे। हमने कहा अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, बोली स्कूटी में बैठ जाओ तुमको थाना छोड़ देंगे, मार इतनी पड़ेगी कि आप गाना छोड़ देंगे। और वो दिन था और आज का दिन है कि हम प्यार मोहब्बत से दूर हैं। हमारे पीछे मनोज भैया बैठे हैं, ये हमेशा हमारे घर आते रहते हैं। एक बार हमारे घर आए तो इन्होंने देखा कि मैं कपड़े धो रहा था, तो इन्होंने कहा यार कार्यक्रम में चलना है। मैंने कहा मैं कार्यक्रम में नहीं जा पाऊंगा, मुझे कपड़े धोने हैं। बोले तुम्हारी समस्या का एक हल है। हमने कहा आप हल बताइए। बोले तुम यार शादी कर लो। मैंने उसके बाद शादी कर ली। उसके 1 साल बाद ये फिर हमारे घर के पास से निकले। इन्होंने देखा, अंदर आए, मैं कपड़े धो रहा था। बोले यार एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई तब भी बैठ के यहाँ पैंट शर्ट धो रहे हो। हमने कहा भैया ठीक से देखो, साड़ी ब्लाउज है। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं।
और प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं, शादी हमारी हो गई है, और जो लोग प्यार में पड़ते हैं उनके लिए मैंने एक गज़ल लिखी हुई है कि जब ज़िंदगी, पैसा और बहुत कुछ प्यार में बर्बाद कर लेते हैं उसके बाद क्या स्थिति होती है। ये मेरी अंतिम गज़ल सुनिएगा कि क्या कहता है वो आशिक जो अपना सब कुछ प्यार में पड़ के बर्बाद कर लेता है। वो सुनिएगा ध्यान से, एक बार तालियां हो जाए, मैं शुरू हो जाऊं कि वो कहता क्या है कि अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी, अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी, चक्करों में न ऐसे पड़ेंगे कभी। और हो गई है कमी तन में अब खून की, खत नहीं खून से अब लिखेंगे कभी, अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी, चक्करों में न ऐसे पड़ेंगे कभी। और जब क्या कह रहा है, एक शेर सुनिएगा इसका कि क्या कहता कि जान मैं ये गया जान लेता है इश्क, जान मैं ये गया जान लेता है इश्क, जान तुझको न अब हम कहेंगे कभी, अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी, चक्करों में न ऐसे पड़ेंगे कभी। और जब बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है तब क्या हाल होता है, क्या शेर निकलता है कि खर्च कर कर के तुम पे भिखारी हुए, खर्च कर कर के तुम पे भिखारी हुए, अब नहीं प्यार में हम लुटेंगे कभी, अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी। और आशिकी का अंत कब होता है, जब आशिकी छोड़ी जाती है। कब छूटती है कि कर दी जब से पिटाई तेरे बाप ने, कर दी जब से पिटाई तेरे बाप ने, पास तेरे नहीं अब दिखेंगे कभी, अब न नैना हमारे लड़ेंगे कभी, चक्करों में न ऐसे पड़ेंगे कभी। और अपना स्थान लेने से पहले बस आप लोगों को, चूँकि ये ओंकारेश्वर विद्यालय है, हमारे साथ हमारे 2 ओज के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, और ये लोग काम क्या करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं श्रृंगार नहीं लिखता, मैं ओज नहीं लिखता, लेकिन एक बार गलती से 4 पंक्तियां लिख गई कि इन सभी चीज़ों के साथ, हंसने के साथ, क्यों माता भारती के गीत गाना जरूरी है, क्यों देशभक्ति गीत गाना जरूरी है, और कौन सा काम ये हमारे ओज कवि करते हैं, उस पर मैं अपनी 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान लूँगा। कि वो पंक्तियां हैं कि जन्म लिया खेले कूदे पाया सब कुछ जहाँ, जन्म लिया खेले कूदे पाया सब कुछ जहाँ, कर्ज उस माटी का चुकाना भी तो चाहिए। जन्म लिया खेले कूदे पाया सब कुछ जहाँ, कर्ज उस माटी का चुकाना भी तो चाहिए। हिंद ही है सब कुछ, हिंद को ही माता माना, तो बेटे का जो फर्ज है निभाना भी तो चाहिए। और मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति जो जरूरी, भाव देश भक्ति का जगाना भी तो चाहिए। और जैसे जैसे सारा दिन प्रेम गीत तुम गाते, गीत माता भारती के गाना भी तो चाहिए, गीत माता भारती के गाना।